नमस्ते, हर हर महादेव। हेलो एवरीवन, वेलकम टू मिस्टिकल रीडिंग 999। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए दोस्तों, एक नई रीडिंग की शुरुआत करते हैं और हर बार की तरह ये भी एक जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जिसे आप कभी भी सुन सकते हैं। जितना रेजोनेट करे उतना ही एक्सेप्ट करें, बाकी का जाने दें। और दोस्तों, हर बार की तरह इस रीडिंग को शुरू करने से पहले हम एक हीलिंग का प्रोसेस करते हैं आप सभी लोगों के लिए। हे भोलेनाथ, जो भी मेरे व्यूवर्स इस वीडियो को देख रहे हैं, जहाँ से भी देख रहे हैं, उनके इर्द गिर्द जो भी नकारात्मक ऊर्जा मौजूद है, वो इसी क्षण सेंटर की ओर 100 टाइम्स मल्टीप्लाई होके रिटर्न हो जाए। ऑल द नेगेटिव एनर्जीज अराउंड माय व्यूवर्स गो बैक टू द सेंटर। All the negative energies around my viewers return back to the sender. एक ऐसी छत्र छाया आप और आपके घर परिवार के इर्द गिर्द बनी रहे, जिसमें कोई भी नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश ना कर सके। आपके जीवन में धन, मान, सम्मान, सुख, समृद्धि, हर चीज़ से आपका जीवन भरपूर रहे, किसी भी चीज़ की कमी ना हो। आपका स्वास्थ्य और परिवार में सभी लोगों का स्वास्थ्य अच्छा बना रहे। दोस्तों, आप में से जिन लोगों ने भी चैनल को सुपर थैंक्स या फिर यूपीआई के थ्रू सपोर्ट किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रे करता हूं कि जो भी सपोर्ट आपने इस चैनल को दिया है, वो अनलिमिटेड टाइम्स मल्टीप्लाई होकर आप सभी लोगों को वापस मिले। तो चलिए दोस्तों, अब इस रीडिंग की शुरुआत करते हैं। लेट्स सी आज आपके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं। लेट्स फाइंड आउट। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, एंसेस्टर, हे महादेव, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। उनके लिए क्या मैसेजेस हैं, क्या गाइडेंस हैं, प्लीज़ शेयर करें। चलिए देखते हैं दोस्तों। सबसे पहला कार्ड दोस्तों यहाँ पर आया है। यहाँ पर देखिए, ये कार्ड 4 ऑफ कप्स आया है, लेकिन ये रिवर्स आया है। तो हम इसे यहाँ पर पहले रखते हैं। लेट्स सी। डियर डिवाइन, डियर एंजल्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स को। यहाँ पर आया है द हैंगमैन। देन वी हैव अ नाइट ऑफ वॉन्ड्स। यहाँ पर ये रिवर्स आया है। एंड लेट्स सी अगेन अ रिवर्स कार्ड विच इज़ 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो चलिए इसको यहाँ पर मेंशन करते हैं, देखते हैं। सो फ्रेंड्स, आज के इस कॉम्बिनेशन को अब हम डिकोड करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि ये जो कॉम्बिनेशन है, ये क्या मैसेज, क्या इशारा आपके लिए आज लेकर आया है, जो पूरा का पूरा स्प्रेड है। तो एक एक करके हम हर कार्ड को डिकोड करेंगे। आई होप आपको जो कार्ड से वो क्लियर होंगे। दोस्तों, आज जो ये सारे के सारे कार्ड्स आए, जो पूरा का पूरा स्प्रेड है, इन कार्ड्स में ना एक गहरी स्पिरिचुअल मूवमेंट दिखाई दे रही है मुझे। जैसे किसी ने लंबे समय तक आपको मतलब रोकने, कंफ्यूज करने और इमोशनली कमज़ोर करने की कोशिश की हो, लेकिन अब यूनिवर्स धीरे धीरे सारी जो सच्चाई है वो सरफेस पर ला रहे हैं। सबसे ख़ास बात यह है कि यहाँ जो एनर्जी दिख रही है, उसमें आपके शत्रु बाहर से जितने स्ट्रांग दिखते हैं, अंदर से उतने ही टूटे हुए और डरे हुए महसूस हो रहे हैं। क्योंकि उन्हें अब ये एहसास होने लगा है कि आपके ऊपर जो प्रोटेक्शन है, वो केवल इंसानों की नहीं बल्कि डिवाइन लेवल की प्रोटेक्शन है। अब एक एक कार्ड की जो एनर्जी है उसको हम डीपली समझते हैं। पहला कार्ड यहाँ पे जो आया है, 4 ऑफ कप्स, ये कार्ड रिवर्स आया है दोस्तों। ये कार्ड बताता है कि बहुत समय तक कुछ लोग आपके लाइफ में नेगेटिविटी भेजने का काम करते रहे हैं, और ऐसा नहीं कि इन्होंने ये चीज़ छोड़ दिया, अभी भी ये नेगेटिविटी का सहारा ले रहे हैं, नेगेटिविटी भेजते रहे हैं और आज भी वही कर रहे हैं। इन्होंने सोचा कि आपको इमोशनली ये ड्रेन कर देंगे, आपको अकेला महसूस करवाएंगे, ताकि आप खुद ही अपनी जो शक्ति है वो भूल जाएं, अपना जो कॉन्फिडेंस है पूरी तरीके से लूज़ कर जाएं। लेकिन यहाँ ये जो कार्ड आया है ये रिवर्स आया है, और इस कार्ड का रिवर्स आना ये एक बहुत बड़ा संकेत है कि अब जो एनर्जी है वो बदल चुकी है।
जहाँ पहले कन्फ्यूजन था, वहाँ अब कहीं न कहीं क्लैरिटी आने लगी है, और जहाँ पहले साइलेंस था, वहाँ अब इनर अवेकनिंग शुरू हो चुकी है आपके जीवन में। आपके जो विरोधी हैं, जो शत्रु हैं, वो इस बात से सबसे ज़्यादा परेशान हैं कि आप धीरे-धीरे इमोशनली वापस उठ रहे हैं। ये उनके लिए अनएक्सपेक्टेड है, क्योंकि इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि इन्हें लगता था ना कि जो इंसान बहुत ज़्यादा इमोशनल है, वापस से उसका स्ट्रॉन्ग बनना इज़ समथिंग नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल इनको लग रहा था, क्योंकि शायद इन्होंने ऐसी परिस्थिति आपके जीवन में क्रिएट की जिस जिस परिस्थिति ने आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा हर्ट किया। और इन्होंने यही सोचा कि आप हमेशा उसी पुराने दर्द में कहीं न कहीं फँसे रहेंगे, आगे बढ़ना आपके लिए पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन अब उन्हें दिख रहा है कि आपने अंदर से खुद को हील करना शुरू कर दिया है दोस्तों। और सच कहूँ तो यही हीलिंग उनकी सबसे बड़ी हार बनती जा रही है, क्योंकि जब इंसान अपने दर्द से बाहर निकलने लगता है, तब उसकी जो एनर्जी है वो डेंजरस नहीं बल्कि अनस्टॉपेबल बन जाती है। यहाँ इस कार्ड में एक और डीप मैसेज निकल के आ रहा है दोस्तों, कि कुछ लोग सीक्रेटली आपके हालात पर नज़र रखे हुए थे। काफ़ी समय से ये आपको ऑब्ज़र्व कर रहे थे कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आप क्या कर रहे हो। और इन्हें उम्मीद थी कि आपकी हालत इतनी अच्छी नहीं होगी। इनको ऐसा लग रहा था, इनको लग रहा था कि इतना ज़्यादा आप डिप्रेस्ड हो जाओगे, जो सिचुएशन इन्होंने आपके जीवन में क्रिएट की है। लेकिन जब उन्होंने देखा कि आप फिर से स्टेबल हो रहे हैं, आपके जीवन में स्टेबिलिटी वापस आ रही है, शांति वापस आ रही है, तब इन्हें अंदर से कहीं न कहीं जो डर है, जो फ़ियर है, वो पैदा होना शुरू हो गया, उसने जन्म ले लिया। और उनकी जो एनर्जी है वो अभी यही इशारा कर रही है, यानी जो आपके विरोधी हैं उनकी एनर्जी जब मैं देख रहा हूँ, तो कहीं न कहीं मुझे यही इशारा मिल रहा है कि ये बैठ के बस अब यही सोच रहे हैं आपके बारे में कि इतना सब होने के बाद भी ये इंसान वापस कैसे उठ रहा है और कौन इनका साथ दे रहा है, कैसे चीज़ें नॉर्मल इनके जीवन में हो रही हैं। ये इनके लिए एक बहुत बड़ी पहेली बन गई है। और इनकी जो बेचैनी है वो कहीं न कहीं इस कदर बढ़ चुकी है कि रातों में इनको चैन से नींद नहीं आती है, हमेशा आपके ही बारे में सोचते रहते हैं। और मैं बता दूं दोस्तों, इन्होंने आपके बारे में कहीं न कहीं समझने की भी कोशिश की है। हो सकता है किसी पंडित से या किसी भी ऐसे जो तंत्र विद्या वगैरह करते हैं, इनसे इन्होंने आपकी कुंडली, आपके नाम, आपकी डिटेल्स लेकर जब जानने की कोशिश की, तो आपके नाम पर हुई जो भविष्यवाणी उस इंसान ने बताई, या जिनके पास भी ये गए, वो सुनते ही इनकी जो दुनिया है वो पूरी तरीके से डगमगा गई। इनकी जो सोच है वो पूरी तरीके से डगमगा गई, क्योंकि जो आपका फ्यूचर आपकी कुंडली देखकर बताया गया इन्हें, वो इनके लिए बहुत अनएक्सपेक्टेड था। इन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आपकी जो डिटेल्स है, आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ इन्होंने कहीं न कहीं से निकाला है सारी जानकारी। और इन्होंने जब देखने की कोशिश की कि आखिर ऐसा क्या है कि इनके और आपके बीच में ये कॉन्फ्लिक्ट चला आ रहा है और इन्हें आपसे इतनी जलन है, ये कहीं न कहीं ये जानने के लिए गए थे। और जब इन्होंने ये सारी डिटेल दिखाई, तो जिसको भी इन्होंने दिखाया था उस व्यक्ति ने, उस कह सकते हैं आप, उन वो जो पर्टिकुलर पंडित जी थे, उन्होंने शायद इनको कुछ ऐसा बताया आपके बारे में, उस पर्सन ने कुछ ऐसा बताया आपके बारे में, जो ये मतलब समझ पाना इनके लिए इम्पॉसिबल हो रहा है। क्योंकि आपका फ्यूचर बहुत ब्राइट है, और आपकी जो सोल है उसकी जो कहानी है, कुछ ऐसी भविष्यवाणियाँ आपके बारे में बताई गई हैं इनको, जो इनको बिलीव नहीं हो रहा है। शायद इनको उस पर्सन ने ये साफ साफ बता दिया कि आपकी सोल कोई नॉर्मल, कोई कॉमन सोल नहीं है। देयर इज़ अ हायर पर्पस फॉर यू, एंड आगे चलकर आप सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि और भी लोगों की सहायता करेंगे। और आपका जीवन खाली यही तक लिमिटेड नहीं है, और भी बड़े कार्य के लिए आपको कहीं ना कहीं ईश्वर ने यहाँ धरती पर रखा है। और आगे चलकर धीरे धीरे ये जो चीज़ें हैं ये रिवील होंगी आपके लाइफ में। भले ही ये अभी इम्पॉसिबल सा साउंड हो आपके लिए, लेकिन आगे चल के जब आप पीछे मुड़कर याद करेंगे तो ये चीज़ आपको दिखेगी, समझ में आएगी कि आखिर जो कुछ भी हुआ आपके जीवन में उसके पीछे कारण क्या था। अब यहाँ पे जो दूसरा कार्ड आया है दोस्तों, यहाँ पे द हैंग मैन की एनर्जी निकल के आई है। तो ये जो कार्ड है ये बहुत स्पिरिचुअल और कार्मिक एनर्जी लेकर आता है। और कभी कभी ये कार्ड इनफैक्ट मेजरली जब हम देखते हैं तो द हैंग मैन ये भी दिखाता है किसी चीज़ का, किसी काम का काफ़ी समय से रुका होना, किसी काम में अटके रहना, कोई डिसीजन ना ले पाना, इन चीज़ों को भी दिखाता है। तो देखिए यहाँ पर जब मैं इस कार्ड को देख रहा हूँ बाकी कार्ड से कंपेयर करके, तो यहाँ मुझे बहुत स्पिरिचुअल और कार्मिक एनर्जी की वाइब्रेशन मिल रही है।
यहाँ साफ दिख रहा है कि यूनिवर्स ने आपको कुछ समय के लिए इंटेंशनली स्लो किया था, जानबूझ के। कई बार आपको लगा होगा कि सब कुछ रुक गया है, जो आपके प्लान्स हैं वो डिले हुए हैं, लोग कहीं ना कहीं दूर चले गए हैं आपके जीवन से, जो जवाब आप पाना चाह रहे थे वो नहीं मिल रहे हैं, और आपकी ज़िंदगी जैसे पॉज मोड में चली गई है। ऐसा आपको कई बार फील हुआ। लेकिन दोस्तों मैं बता दूँ, ये पनिशमेंट नहीं थी, ये एक डिवाइन पॉज था आपके जीवन में जो आया, और यूनिवर्स आपको अंदर से बदल रहे थे, आपको पुश कर रहे थे उस डायरेक्शन की ओर जिस पे आगे चल के एक बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन आप कहीं ना कहीं बिल्ड कर रहे हो। आपको नई एक तरीके से पर्सपेक्टिव यूनिवर्स जैसे सिखा रहे थे कि एक नए तरीके से लाइफ को देखना, अपने काम को देखना, लोगों को देखना, ताकि आप लोगों की जो असली रियलिटी है उसे पहचान सकें। सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपके विरोधी इस पॉज को आपकी कमज़ोरी समझ बैठे, और उन्हें लगा कि आप हार चुके हो, आपने हार मान ली। उन्हें लगा कि अब आप कभी वापस स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाएंगे। लेकिन ये कार्ड बता रहा है कि जिस समय वो लोग सेलिब्रेशन कर रहे थे इस चीज़ को लेकर, उसी समय आपकी जो डेस्टिनी है वो साइलेंटली रीराइट हो रही थी, और अब सिचुएशन उल्टी पड़ रही है। यानी जो लोग आपको पावरलेस समझ रहे थे, अब वही लोग आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ देखकर अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, क्योंकि उन्हें महसूस हो रहा है कि आपके आसपास की जो एनर्जी है वो पहले जैसी नहीं रही, और अब आपके जो वर्ड्स हैं उनमें जैसे एक वेट आ रहा है। आपकी साइलेंस भी इम्पैक्ट डाल रही है लोगों के ऊपर। और सबसे बड़ी बात है कि अब आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत पावरफुल हो चुकी है। ये कार्ड साफ दिखाता है कि आपको डिले किया गया था लेकिन डिनाई नहीं था, और ये जो फ़र्क है ये अब आपके शत्रुओं को डराने लगा है। अब यहाँ पे जो तीसरा कार्ड आया, देखिए ये एक रिवर्स कार्ड आया है, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। दोस्तों ये कार्ड सीधा आपके एनिमीज़ की रेस्टलेस एनर्जी को दिखा रहा है, जो इस समय ये छटपटा रहे हैं। साफ दिख रहा है इनका गुस्सा सातवें आसमान पर है। यहाँ कुछ लोग बहुत इम्पल्सिव दिखाई दे रहे हैं मुझे, जिनमें से कि आपके जो शत्रु हैं वो सबसे ज़्यादा उन्हीं की एनर्जी दिख रही है। बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव इस समय दिखाई दे रहे हैं। इन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसले लिए हैं, बहुत ज़्यादा इम्पल्सिव डिसीजंस लिए, इमोशंस में आकर एक्शंस किए, और कई बार बिना सोचे आपके खिलाफ बातें भी फैलाई हैं उल्टी सीधी। लेकिन अब वही एनर्जी इनके खिलाफ जा रही है दोस्तों, इनके शब्द इनके खिलाफ जा रहे हैं, जो झूठ इन्होंने बोला आपके बारे में वो इनके खिलाफ अब जा रहे हैं वो सारी चीज़ें। नाइट ऑफ वॉन्ड्स का रिवर्स आना अक्सर उस इंसान को दिखाता है जो बाहर से बहुत कॉन्फिडेंट बनता है लेकिन अंदर से अनस्टेबल होता है। और ठीक यही चीज़ आपके शत्रु भी एग्जैक्टली कहीं ना कहीं उसी फेज़ में कहीं ना कहीं उसी चीज़ को दिखा रहा है ये कार्ड, कि इस समय उनका वही दौर चल रहा है, और उन लोगों की रातों की जो नींद है वो डिस्टर्ब हो रही है। मन में बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर, आपके परिवार, आपकी सिचुएशन को लेकर, क्योंकि जो प्रिडिक्शन उन्होंने आपके लिए सोची थी वो पूरी तरह उल्टी पड़ती दिखाई दे रही है अब। और उन्हें लग रहा था कि आपकी दुनिया ये हिला के रख देंगे पूरी तरीके से, लेकिन अब उनकी खुद की जो दुनिया है वो अनस्टेबल महसूस हो रही है उन्हें। दोस्तों इस कार्ड में जेलसी भी बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है। साफ दिख रहा है कि कुछ लोग सीक्रेटली ये एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं कि आप हर मुश्किल के बाद भी आगे मतलब कैसे बढ़ रहे हैं। और सबसे बड़ा शौक उन्हें तब लगा जब उन्होंने महसूस किया कि लोग अब धीरे धीरे आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे हैं। लोग अब आपको वो इज़्ज़त दे रहे जो ये कभी नहीं चाहते थे कि आपको मिले। आपकी एनर्जी में अब एक मैग्नेटिक पुल नज़र आ रहा है, और यही बात उन्हें अंदर से बहुत ज़्यादा बेचैन कर रही है कि लोग आपको कैसे रिकग्नाइज कर, आपको कैसे रिकग्निशन मिल रहा है, आपको कैसे लोग पूछ रहे हैं, आप कैसे सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन गए हो। ये चीज़ इनको बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रही है। दोस्तों ये कार्ड वार्निंग भी देता है। वार्निंग इस चीज़ के लिए कि आगे आने वाले टाइम में ना कुछ लोग अचानक फिर से कांटेक्ट करने की कोशिश कर सकते हैं आपको, लेकिन उनकी जो इंटेंशन है वो प्योर नहीं होगी। इसलिए इमोशनली वीक होकर किसी पर जल्दी ट्रस्ट मत कीजिएगा, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा क्लीन हार्ट लेकर नहीं आता। तो यहाँ साफ दिख रहा है कि कुछ रणनीति ये बनाएंगे, फिर से आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हो सकता है डायरेक्टली ना करें, किसी थर्ड पर्सन के थ्रू करें, लेकिन यहाँ पे ऐसी संभावना दिख रही है।
चलिए बात करते हैं फोर्थ कार्ड की। देखिए यहाँ पर आया है 8 ऑफ वॉन्ड्स और दोस्तों ये कार्ड रिवर्स आया है। ये जो आखिरी कार्ड है ये पूरी रीडिंग का क्लाइमैक्स है दोस्तों, क्योंकि यहाँ साफ दिखाई देता है कि आपके खिलाफ जो एनर्जीज बहुत तेज़ी से चल रही थी अब वो कहीं ना कहीं अचानक स्लो हो गई हैं। यानी जो लोग जल्दी रिजल्ट चाहते थे उन्हें डिले मिलने लगा है, और जो लोग आपको गिरता हुआ देखना चाहते थे, बर्बाद होता हुआ देखना चाहते थे, अब वो खुद अपने ही जीवन में अनसर्टेनिटी में कहीं ना कहीं फंसे हुए हैं। खुद के जीवन का अब इन्हें नहीं पता कि जो ये कर रहे हैं उसमें इनको क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा। तो इस समय बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटी इनके जीवन में दिख रही है, यहाँ तक कि इनके परिवार के लोग, इनके आसपास के लोग इन पर ही सवाल उठा रहे हैं। सबसे पावरफुल बात यह है कि यहाँ जो कम्युनिकेशन ब्लॉकेज दिखाई दे रहा है उसका मतलब ये है कि मतलब आपके जो शत्रु हैं उनके जो प्लान्स हैं एक दूसरे से प्रॉपर्ली कनेक्ट नहीं हो पा रहे। यानी आपस में ही इनके ना जो बातें हैं वो आपस में ये समझ नहीं पा रहे हैं। ये कुछ और बोल रहे हैं, दूसरा व्यक्ति कुछ और बोल रहा है, समझ कुछ और रहा है कोई। तो मतलब एक जैसे कम्युनिकेशन गैप दिख रहा है इनके आपस के लोगों के ही बीच में, चाहे वो घर परिवार के लोग हो या फिर जिनके साथ ये बैठकर आपके बारे में हमेशा उल्टी सीधी बातें करते हैं या फिर प्लान्स वगैरह बनाते हैं आपके खिलाफ। तो आपस में इनके मिसअंडरस्टैंडिंग कहीं ना कहीं मुझे साफ दिख रही है। यहाँ मुझे दिख रहा है कि कुछ लोग सीक्रेटली एक दूसरे पर डाउट भी करने लगे हैं आपको लेकर। ये कार्ड लिटरेरी वही एनर्जी दिखा रहा है जहाँ प्रेडिक्शन सुनने के बाद उनके अंदर पैनिक शुरू हुआ था। यानी उन्हें लगा था कि सब उनके कंट्रोल में है, लेकिन अब उन्हें महसूस हो रहा है कि कोई अनसीन फोर्स चीज़ों को उनकी इच्छा के खिलाफ मोड़ रही है। और सच यही है, जब डिवाइन टाइमिंग एक्टिवेट होती है दोस्तों तब इंसानों की जो प्लानिंग है धीरे धीरे कमज़ोर पड़ने लगती है। और ये कार्ड एक फाइनल मैसेज भी देता है। ये कार्ड दिखाता है कि अब आपके लाइफ में जो बदलाव आएंगे वो अचानक आएंगे, क्योंकि अब आपके जीवन में जो एक स्लो फेज़ था जिसमें चीज़ें बहुत धीरे धीरे मूव हो रही थी वो अब ख़त्म होने वाला है। और जो चीज़ें लंबे समय से अटकी हुई थी उनमें मूवमेंट आने लगेंगी तेज़ी से। लेकिन यूनिवर्स चाहते हैं कि आप अभी भी अपनी जो एनर्जी है उसे प्रोटेक्ट करके रखें। हर बात हर किसी को मत बताइए, शेयर मत करिए, क्योंकि आपकी जो अपकमिंग सक्सेस है उसकी जो वाइब्रेशन है वो अभी से कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल फील करा रही है। तो जलने वाले जल रहे हैं और उसमें आपका खैर कोई रोल नहीं है, आप उसमें कुछ कर भी नहीं सकते भाई। जिसको प्रॉब्लम है आपकी सक्सेस से, जो जल रहा है, उसको आप क्या ही कर सकते हो। लेकिन हाँ, आपको अलर्ट रहना है। किसी भी तरीके का कोई भी अप्रोच अगर आपके पास आता है इन लोगों के द्वारा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो सोच समझ के फ़ैसला करना है। इमोशनल होकर कोई डिसीजन मत लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि यहाँ कार्ड्स आपको वार्न कर रहे हैं इस चीज़ के लिए। दोस्तों यही थी आज की रीडिंग, और आइए अब कुछ यहाँ पे नेम इनिशियल्स भी देख लेते हैं। लेट्स सी। एंजल्स, एंसेस्टर, डिवाइन स्पिरिट्स, प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूवर्स को। नेम इनिशियल्स प्लीज़ शेयर करें। तो देखिए सबसे पहले एस आया है दोस्तों। SNAHKBOFMW। दोस्तों ये रहे नेम इनिशियल्स आपके सामने, SNAHKBOFMW। अगर ये नेम इनिशियल्स मैच हुए हो दोस्तों तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, और कमेंट में ज़रूर मेंशन करिएगा, आई क्लेम हेल्दी वेल्दी लाइफ, आई क्लेम अबंडेंस विच यू डेफिनेटली डिज़र्व। वीडियो अगर अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, और वीडियो को हाइप करना ना भूलें। और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप मिस ना करें। हम फिर से एक नई वीडियो में दोबारा मिलेंगे। टिल देन टेक केयर। हर हर महादेव। जय माँ काली, जय भोलेनाथ, जय माँ कामाख्या देवी की जय।